हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, मतलब दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर का बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर आपसे मार्गदर्शन लेना चाहेंगे, क्योंकि आपके व्हाट्सएप के ऊपर सर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आपके ईमेल के ऊपर भी ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और लोगों को सेक्स से रिलेटेड साइंटिफिक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। इवन हम भी ये जो हम वीडियोस जब हमारे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, तो ये सारे सवाल कमेंट के ऊपर हमें आते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन क्यों होता है? ये आज का हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है। और सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि सेक्सुअल डिसफंक्शन या फिर कमजोरी ये किसे कहते हैं सर? प्लीज बताइए। डेफिनेटली सुमित, हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम बहुत बेसिक टॉपिक्स के ऊपर जा रहे हैं। ये बेसिक टॉपिक्स के ऊपर जाना क्यों ज़रूरी है कि हमारी जो फ्रेम है, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग के दायरे में रहते हुए हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं साइंटिफिक। भाई, कमजोरी हमेशा बोलते हैं कमजोरी हो रही है, क्या रहता है ये कमजोरी? एक हो जनरलाइज बॉडी का वीकनेस होगा, अलग बात है, लेकिन स्पेशली कुछ कारणवश मेल पार्टनर जब सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है तो उस वक्त वो तब तक नहीं कर पाता जब तक उसका पार्टनर सेटिस्फाई हो जाए, उसे वो आनंद मिले या खुद को भी आनंद मिले। यानी लिंग की जो कठोरता है वो मेंटेन नहीं कर पाना किसी भी वजह से, इसे कहते हैं कमजोरी या सेक्सुअल डिसफंक्शन। सर, तो आगे बढ़कर मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल करना चाहूँगा, क्या ये फीमेल्स में भी होता है क्या? करेक्ट। हमेशा डिस्कशन होता है, भाई मेल में ऐसा हो रहा है, भाई मेरा छोटा लिंग है, मुझे कमजोरी है, मुझे शीघ्र पतन है, लेकिन ऐसा कुछ फीमेल में होता है क्या? नेचर ने तो दोनों को सेम बनाया है, दोनों में भी हार्मोन्स है, दोनों में भी अलग अलग की इच्छाएं है। करेक्टली बोलता हूँ, फीमेल में भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है। कैसे पहचानना है? भाई लॉस ऑफ लिबिडो, भाई मुझे इच्छा ही नहीं हो रही है, वहाँ पे सेक्स में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। दूसरी बात, जब भी ये एक्टिविटी करोगे उस वक्त मुझे पेन हो रहा है और पेन होने की वजह से वो रिलक्टेंट हो रहे हैं, और इस तरह से जो दोनों पार्टनर के बीच में अनबन होती है और फीमेल को ये जो प्रॉब्लम आते हैं उसे कहते हैं फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन। वो सेपरेटली हम डिटेल में और देखने वाले हैं। डेफिनेटली सर, एक दर्शक का कॉल है जळगांव से, शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या हम कॉल ले सकते हैं? श्योर। यस, शैलेंद्र जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी हाँ, बोलिए सर। जिसे नपुंसकता होती है उसे वंध्यत्व भी होता है क्या? एक्सेलेंट। ओके, देखो, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों में। पहली बार मैं आपको क्लियर करता हूँ, नपुंसकता यानी किसी भी कारणवश वहाँ पे लिंग में कठोरता न आने की वजह से वहाँ पे सेक्स या समागम नहीं होता है। एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आ गई, वंध्यत्व। यानी किसी भी कारण समझो कपल की शादी होने के बाद 2 साल तक रेगुलर संबंध करने के बाद भी जिसे बच्चा नहीं होता है उसे वंध्यत्व कहते हैं। तो इनका कहना है, भाई जिसको नपुंसकता है उसे वंध्यत्व हो सकता है क्या? एक ही लाइन में बोलूँगा, देखो, नपुंसकता है मतलब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके अंदर स्पर्म्स है, यानी वो उसे वंध्यत्व नहीं है।
और जिसे वंध्यत्व है यानी जिससे स्पर्म नहीं है उसका अलग कॉज है, लेकिन वो सेक्सुअल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सेपरेटली सेक्सुअलाइज सीरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके डेफिनेटली उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, भले वंध्यत्व हो या नपुंसकता हो। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ते हैं सर। आपसे सवाल करना चाहूँगा सर, सेक्सुअल डिसफंक्शन के कितने प्रकार होते हैं, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। अभी देखो डिसफंक्शन हो रहा है तो कुछ तो भी कारण होगा, डेफिनेटली इसकी कैटेगराइज की है हमने और बहुत डिटेल में हम देखने वाले हैं। साइकोजेनिक है, न्यूरोजेनिक है, वास्कुलोजेनिक है, कार्पोरल है और मिक्स्ड, यानी सबका कॉम्बिनेशन। तो ये अलग अलग प्रकार है, कैसे वो एक्ट करते हैं, कैसे उसे ट्रीट करना है, कैसे डायग्नोस करना है, देखेंगे हम। और डेफिनेटली सर, अभी आपने 4 या 5 तरह के कॉजेज बताए। साइकोजेनिक, यस सर। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये साइकोजेनिक कॉजेज क्या होता है और प्लीज इसके बारे में बताइए। कैसे डिसफंक्शन करता है। ये देखो साइकोलॉजी का रोल बहुत बड़ा है। जब तक माइंड से, ब्रेन से कमांड आती नहीं है तब तक हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो किसी भी कारणवश डिप्रेशन हो, किसी भी कारणवश आपके ऊपर काम का प्रेशर है, एंग्जाइटी है, बहुत बार आपका मूड नहीं बन रहा है और वहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं, सिजोफ्रेनिया जैसे या कोई डिप्रेशन जैसे, तो ये सब रहते हैं साइकोजेनिक कॉजेस, जिसकी वजह से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, पार्टनर में भी आपका इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये कॉजेस को बोलते हैं साइकोजेनिक कॉजेस ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का एक्चुअली कॉल आया है वडाला से, स्वरा जी हमारे साथ जुड़ गई है। स्वरा जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो। सर, मेंसेस जाने के बाद फीमेल्स में सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है क्या? बिल्कुल बताएंगे। देखो अभी फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन की हम बात कर रहे थे। यस। देखो मेंसेस जाना मतलब क्या होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाना। फीमेल्स में लिबिडो यानी इच्छा क्यों होती है, वहाँ पे भाई ईस्ट्रोजन का भी प्रमाण है और टेस्टोस्टेरोन भी लो लेवल्स में वहाँ पे मौजूद है। लेकिन जब मेंसेस जाते हैं, महावरी जाती है, क्या होता है, वो इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, हार्मोन डाउन हो जाते हैं, ड्राइनेस ऑफ वजाना होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, सेक्सोलॉजिस्ट सीरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके टोटल हार्मोनल थेरेपी शुरू करनी है। भाई वहाँ पे बहुत अच्छे जम के लुब्रिकेंट है वो लेना है और मूड एलिवेशन में लो डोजेस के टेस्टोस्टेरोन भी देने के बाद इसे अच्छी रिकवरी मिलती है और वो डिसफंक्शन कम होके दोनों कपल अच्छी तरह से सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ते हम बात कर रहे थे सेक्सुअल डिसफंक्शन के साइकोजेनिक कॉजेस के बारे में। तो सर, एक आम तौर पर ये पता कैसे करें, निदान कैसे करें कि हमें साइकोजेनिक कॉजेस है, निदान के बारे में बताइए। बहुत बहुत ये उम्मीदा सवाल है भाई। पेशेंट तो आपके पास चला आता है और सामने बैठ जाता है ऐसे ही। बहुत बार वो बोलता है मैंने आपको टीवी पे देखा, क्लिप में देखा, यहाँ देखा, लेकिन अभी बात तो करो ना क्या हो रहा है। तो हमें स्टार्ट करना पड़ता है भाई क्या रीज़न है, कमजोरी है, शीघ्र पतन है, छोटा लिंग है। तो धीरे धीरे बात करते करते हमें एनालाइज करना पड़ता है, हिस्ट्री लेके एसेस करना पड़ता है भाई कोई आपकी अनबन हुई है क्या, फैमिली में कुछ दुर्घटना हुई है क्या, या फैमिली में किसी समझो झगड़ा हुआ है क्या, या बहुत बार कोई किसी प्रकार के एंटी डिप्रेसेंट या किसी प्रकार के सिजोफ्रेनिया या किसी प्रकार के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्या। तो ऐसे करते करते हिस्ट्री लेके जो असेसमेंट करते करते फिर हम वो डायग्नोसिस पे आते हैं कि भाई ये साइकोजेनिक कॉज है। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। चलिए, आपके पास जो भी आते हैं उन आपको पता चल गया कि इनका साइकोजेनिक कॉज है, तो सर इसको ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में बताइए। यस, तो ये अभी मुद्दे पे आ गए भाई। ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉज। साइकोजेनिक है तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, उसे कुछ मूड एलिवेटर ड्रग हमें देना है, उसे काउंसलिंग करके हर में इवन कपल का काउंसलिंग लगता है, बहुत बार फैमिली का काउंसलिंग लगता है, क्योंकि उसे वो वातावरण मिलना चाहिए, चेंज ऑफ प्लेस लगना चाहिए, इसलिए तो हनीमून के लिए हम बाहर भेजते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल कॉज निकलने के बाद धीरे धीरे उनमें इंप्रूवमेंट होती है और सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलने के बाद इनके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं और ओपिनियन लेके उनका सेक्सुअल लाइफ अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में भी सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पर रुकने का। शुक्रिया।